सुनहरा जंगल में मेला लगा हुआ था। सभी पंछी उस मेला में घूमने जाया करते थे, क्योंकि उस मेला में बड़े बड़े झूला और चरखी झूला लगे हुए थे। सभी पंछी उस झूला में झूलकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसी जंगल में राधा अपने पति राजू के साथ रहती थी। राजू जी, जंगल में मेला लगा हुआ है। सभी पंछी उस मेला में घूमने जा रहे हैं। बस एक आप ही हैं जो मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं। राजू जी, लेकर चलिए ना मुझे मेला में। मुझे मेला देखना है। राधा, दूसरों का हिस्सा नहीं करना चाहिए। वे लोग घूम रहे हैं तो घूमने दो। और वैसे भी घूमकर क्या करना है, चुपचाप घर में तो ही रहना है। और हाँ, मुझे काम पर जाना है, देरी हो रही है, समझी। अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो, वरना मुझे लेट हो जाएगी। राजू जी, लेट हो या भेंट हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप बस मुझे इतना बताइए, आप मुझे मेला दिखाने लेकर चलेंगे या नहीं? और हाँ, अगर लेकर नहीं चलोगे तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी बनाकर, और ना ही आपका कपड़ा धोऊंगी। समझे आप? जब देखो बस खर्चा से डरते रहते हो। मेरे कंजूस पति, ना जाने मेरे किस घर में शादी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी बीबी जी, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा मेला घुमाने। और हाँ, खर्चा भी बहुत करूंगा, तुम चिंता मत करो। बस एक हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा और खूब खर्चा करूंगा। सच में राजू जी? क्या आप सच में बोल रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप मुझे मेला दिखाने लेकर के जाओगे और ढेर सारे पैसे खर्च करोगे। मेरी प्यारी राधा, तुम्हें क्यों नहीं यकीन हो रहा है मुझ पर? क्योंकि राजू जी, आज तक आप मुझसे झूठी बोलते आ रहे हो, कभी सच नहीं बोले हो, इसलिए यकीन नहीं हो रहा है। राधा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सुंदर पत्नी और सुशील पत्नी, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम इंटेलिजेंट हो, गोर्जियस हो, और एलिगेंट भी हो, और सुपर डुपर भी हो। मेरी राधा, मेरी जान, मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। और हाँ, तुम बहुत ज्यादा सीधी भी हो। राजू जी, ठीक है, मैं आपके लिए अच्छा खाना लेकर के आती हूँ। आपको काम पर जाने के लिए लेट हो रही है ना? हाँ राधा, जाओ जल्दी से, और अच्छा भोजन लेकर के आओ। तुम्हारे हाथों से स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एक तुम हो, मुझसे झगड़ा करने में लगी हो। राजू जी, मुझे माफ कर दो। आप बहुत अच्छे हैं। मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आती हूँ। इतना बोलकर राधा रसोई में चली जाती है और राजू के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर के आती है। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे हाथ से बना खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट है, जी कर रहा है तुम्हारा हाथ ही चूम लूं। अजी, अब बस भी करो। कितनी तारीफ करोगे? जल्दी खाकर अब काम पर जाओ। और हाँ, जल्दी वापस आना, क्योंकि मुझे घूमने जाना है मेला में। समझे? कंजूस पति जी, ये मत समझना, अगर तुम तारीफ करोगे तो मैं खर्चा नहीं करवाऊंगी। अब जाओ जल्दी भी काम पर। मेरी प्यारी पत्नी जी, मान जाओ ना, मत खर्चा करवाओ। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता है? मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ तो एक महीने में एक बार मुझे पगार मिलती है, और तुम मेरी एक महीने की कमाई एक घंटे में उड़ाना चाहती हो। मान जाओ मेरी प्यारी पत्नी जी। राजू जी, आप कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ही ना, ताकि मैं खुश रह सकूं। और वैसे भी मैं तो आपकी सुंदर पत्नी हूँ ना। वैसे भी सुंदर पत्नी का बहुत खर्चा होता है। अगर सुंदर बीबी को एक पति से जी भर के पैसा नहीं मिलता है तो फिर सुंदर पत्नी को दूसरी या तीसरी शादी करनी पड़ती है, तब जाकर सुंदर बीबी का खर्चा मेंटेन होता है। अगर आप भी खर्चा नहीं करोगे तो मैं तो साथ शादियां करूंगी और फिर हर रोज शॉपिंग करूंगी। समझे आप? हाँ राधा, समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है, मैं खर्चा करूंगा, मगर
दूसरी या तीसरी शादी बिल्कुल भी मत करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजू जी, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? पानी तो पी करके जाओ। नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं रास्ते में नदी से जाकर पानी पी लूंगा। इतना बोलकर राजू उड़ते उड़ते जा रहा था कि उसे रास्ते में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। आ, ओए ओए ओए, अरे बाप रे बाप, ओए हाय हाय। आवाज सुनकर राजू सोनू के पास जाता है। अरे अरे सोनू भाई, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ जो सियार की तरह गले फाड़ करके रो रहे हो? मैं सियार की तरह रो रहा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ होता तो कुत्ते की तरह रोता, भोए भोए भोए। अरे भाई, बताओ तो सही, हुआ है क्या? क्या बताऊं भाई, शादी करो तो पछताओ, ना करो तो पछताओ, इसलिए मैं सोचा शादी ही कर लेता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सोनू भाई, बात को गोल गोल मत घुमाओ, वरना मैं ही गोल हो जाऊंगा। अब बता दो क्या बात है। राजू भाई, मैंने 6 महीने से अपना पगार नहीं लिया था अपने बॉस से। सोनू भाई, 6 महीने से तुमने पगार अपना क्यों नहीं लिया था? क्योंकि मुझे मस्त BMW कार खरीदनी थी, इसलिए सोचा कुछ पैसे बचा करके कार खरीदूंगा। लेकिन मेरी बीवी ने मेरी 6 महीने की कमाई 1 घंटे में फुरफुर कर दी। मेरी बीवी 3 लाख का लिपस्टिक, क्रीम, मेकअप पाउडर, सैंडल, कपड़ा, जूता, लीपा पोती करने के लिए सब मेरा पैसा खर्चा कर दी। और जब मैं मना की तो उसने उसी सैंडल से मुझे मारने लगी। बोलती है, कंजूस पति, अगर मुझे पैसे नहीं दोगे शॉपिंग करने के लिए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और तुझे गुंडों से पिटवाऊंगी। अब तुम ही बताओ राजू भाई, रोनो हो तो हंसो। सुंदर बीबी से शादी करने का यही नतीजा है। कोई इतना खर्च करता है भला? अब मैं अपने बीबी को कैसे समझाऊं? सोनू भाई, तुम्हारा दुख सुनकर रोना आ रहा है, क्योंकि मेरा भी यही हाल है। मेरी बीबी भी मेरा जीना हराम करके रखी है। मेरी बीबी बोलती है अगर मैं उसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दूंगा तो वो साथ साथ शादियां करेगी और मुझे गुंडों से पिटवाएगी। यार, हम अपनी बीबियों को कैसे सुधारें? इतना खर्च करेगी तो कमाते कमाते बूढ़ा हो जाऊंगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजू भाई, बीबी को कंट्रोल करना मतलब जान से खेलना हुआ। मेरी तो दिमाग की बत्ती ही बुझ जाती है। मैं जब भी सोचता हूँ मुझे अपनी बीबी को कंट्रोल कैसे करूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस पर ना बाबू सोना ना जादू टोना काम आता है। बहुत ही ज्यादा चुड़ैल है मेरी बीबी। जब देखो मुझे कंजूस बना देती है। कभी कभी तो लगता है क्या फायदा इतना पढ़ लिख कर, जब मैं अपनी कमाई से कुछ खरीद नहीं पाता हूँ तो। इससे अच्छा तो भीख मांगता किसी रोड के किनारे बैठकर। भीख मांगकर भी कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। इससे अच्छा है अपनी बीबी का ही बात मान लो, वरना हमें वो भी खाना नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, अब मैं घर चलता हूँ, वरना मेरा ग्रह उतार देगी मेरी बीबी। और हाँ, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम भी घर जाओ और अपनी बीबी का गुलाम बन जाओ, क्योंकि बीबी को गुलाम बनोगे तो फायदे में रहोगे, वरना घाटे में रहोगे। और हाँ, अगर बात नहीं मानोगे तो इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब जाओ अपने घर और अपने बीबी की टांगे पकड़ करके गुलाम बन जाओ। इतना बोलकर राजू वहां से उड़ता है और उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है।